आई लव माई कंट्री, डू आई? दिस इज़ द क्वेश्चन। पहले कोई मेरी कंट्री की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था या कोई कुछ गलत बोलता था तो मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती थी, लाइक कि ये मेरी कंट्री के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मेरी कंट्री बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, लाइक हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। बट जब मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में, तब मेरे को पता चला कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पेरिफेरल लेवल पर है। अगर मैं इन्हीं चीज़ को बहुत कोर में जाके देखूं तो मुझे पता लगा कि यार ये चीज़ें तो है ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे मैं अपनी कंट्री को डिफेंड नहीं कर सकती। सोसाइटी इतनी ज़्यादा हिपोक्रेट है, लाइक सबसे ज़्यादा कन्या पूजन हमारे देश में होता है, नवरात्र हमारे देश में मनाए जाते हैं, दुर्गा पूजा होती है, और हमारी कंट्री में ही बहुत ज़्यादा रेप केसेस पाए जाते हैं। और हम इलेक्ट भी उन लोगों को ही करते हैं जिनके ऊपर रेप केसेस चल रहे होते हैं। लाइक 40% ऐसे लोग हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, स्टिल दे आर इलेक्टेड और वो अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। और अभी तो 2026 स्टार्ट हुआ है, तो मैंने देखा कि मतलब मैं रेट्स चेक करूँ कि रेप के रेट्स क्या चल रहे हैं, अभी परसेंटेज क्या है रेप की। तो उसमें तो सीधा यही लिखा आ रहा है कि सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल केसेस 2026 में ही रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली 15 साल की लड़की का किडनैप हुआ है, उसका रेप हुआ है, 3 लड़कों ने करा है राजस्थान में। उसके अलावा एक आईआरएस ऑफिसर की बेटी का रेप हुआ है। सोचो, जो सर्विसेज में है, अगर उनकी बेटियां बहनें ही सेफ नहीं है तो हम जैसों का तो कोई कोई औकात ही नहीं है हम जैसे लोगों की। और ये केस दिल्ली का है, जो आईआरएस ऑफिसर वाला है। उसके अलावा मैं बताऊं तो यूपी में 14 साल की लड़की का किडनैप करके गैंग रेप हुआ है। गुड़गांव में 22 साल की लड़की का चलती कार में गैंग रेप हुआ है। फरीदाबाद में 25 साल की वुमन का गैंग रेप हुआ है। और महाराष्ट्र में तो हद ही हो गई है, एक बंदे ने 5th केस है उसका, लाइक सेक्सुअल असॉल्ट और एक्सप्लॉयटेशन का उस पर केस चल रहा है 5वीं बार। और बस वो पुलिस कस्टडी में जाता है और वो फिर से रिहा हो जाता है। आई डोंट नो क्या होता है, क्योंकि अगर वो 5वीं बार जा रहा है इसका मतलब उसे छोड़ ही दिया गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी कंट्री, हमारी जुडिशरी, हमारी मीडिया क्या कर रही है। आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगा था जब निर्भया केस आया था, मुझे ऐसा लगा था कि हमारी जो जुडिशरी है वो थोड़े से लॉज लाएगी या फिर कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट करेगी जो जो लड़कियों के लिए सेफ होगा। बट मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, निर्भया के बाद एक और बहुत बड़ा केस आया था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस था। उसमें भी वो केस भी बहुत फेमस हुआ था, लाइक। और उसमें तो भाई हद ही हो गई थी, लाइक वेस्ट बंगाल में ही हुआ था ये। और उसमें तुरंत ही जिसने रेप करा था उसे पकड़ा और उसका कन्विक्शन हो गया। एंड ऑब्वियसली वो कुछ तो उसमें फ्रॉड है जो अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि सारे वहाँ के कलीग्स या जो भी स्टूडेंट्स थे वो लोग इस जजमेंट से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि और भी बहुत कुछ है उस केस में। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत लोगों के पॉडकास्ट सुने और रिपोर्ट्स देखी, तो जो वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि उसका शायद गैंग रेप हुआ था, और क्योंकि बहुत सारे सैंपल मिले थे सीमेन के। तो उसमें उन्होंने एक ही बंदे को पकड़ा, एक ही का कन्विक्शन हो गया। तो ऑब्वियसली बैक स्टोरी किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही हाई हाई प्रोफाइल के लोग इन्वॉल्व थे, शायद इसीलिए उस केस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही है, और शायद इसीलिए वो रुक चुका है केस। बट डेफिनेटली उस केस में भी कुछ ना कुछ था। तो ऐसे ही जो बहुत ही हायर पोजीशन पर बैठे हैं वो लोग बच जाते हैं और हम जैसे मासूम जो हैं वो रह जाते हैं। ऑब्वियसली हम बोलते हैं जस्टिस शॉल प्रिवेल, जस्टिस शॉल प्रिवेल। बट इतनी जल्दी जस्टिस मिलना तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत है ना, क्योंकि इंडिया में इतनी जल्दी जस्टिस मिलता नहीं है। कोई भी शक करेगा कि भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया। और अगर ऐसा हो रहा है वेस्ट बंगाल में तो आप ममता बनर्जी को ही फिर प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, पीएम बना देना चाहिए। मतलब अगर वहाँ पे इतनी जल्दी कन्विक्शन हो जा रहा है, सब कुछ इतना फास्ट ट्रैक पे हो रहा है, तो मोदी की जगह पे तो भाई मेरे हिसाब से फिर ममता बनर्जी को बैठा होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ही स्टेट में इतनी जल्दी चीज़ें हो रही हैं। सो समथिंग इज़ फिशी। सो आई डोंट नो कि क्या होगा आगे, बट आई फील लाइक कि बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अभी भी। और जिस हिसाब से रेप केसेस आ रहे हैं, आई फील लाइक
कोई भी सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं जो गैप है वो जुडिशरी में है थोड़ा बहुत। सबसे बड़ा गैप मुझे ये लगता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है बहुत ज़्यादा। लाइक मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे हायरिंग कम हो रही है लोगों की, क्योंकि वो जब भी उन लोगों की रिपोर्ट आनी होती है ना तो अप्रॉक्स 1 साल का टाइम लगता है। 1 साल में सब कुछ डीएनए सैंपल वगैरह सब खराब हो जाता है, तो फिर कैसे हम कोई सबूत दिखा सकते हैं? हम कुछ नहीं प्रूव कर सकते। तो कहीं ना कहीं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि क्योंकि देखो कन्विक्शन रेट 27 से 28% चल रहा है, लेकिन अगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में थोड़े से लोग वो ज़्यादा हायर करें, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग जाएं उसमें, तो हमारी मतलब कन्विक्शन रेट 80% तक पहुंच सकती है अगर हम सही तरीके से चले तो इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है। वरना ज़्यादातर जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो पोस्टमार्टम के बाद जो भी चीज़ें होती हैं चेक करते हैं, वो आने में ही 1 साल लग जाता है। तो 1 साल अगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ही 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट देगी तो ऑब्वियसली आपको जजमेंट भी 1 साल बाद ही मिलेगी, 1 या 2 साल बाद ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट में ही 1 साल निकल जाता है इंसान का। 1 साल तो मैंने फिर भी बहुत कम बोल दिया है। सो इट्स लाइक कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों को लाना चाहिए ताकि जस्टिस मिले लोगों को। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोल सकती। जस्टिस शॉल प्रिवेल।